शंकर जी का स्तुति। कैरिपूरि गौरम कैरुणवितारम संसारी सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। नमामि समीशानि निर्वाणिरूपं विभुवां व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं निराकारमोकारमूलं तुरीयं गिराज्ञानगोतीतमीशं गिरीशं करालं महाकालं कृपालं गुणागार संसारे पारं नतोऽहं तुषाराद्रिसङ्काशे गौरं गम्भीरं मनोभूतिकोटिप्रभाश्रीशरीरम् स्फुरन्मौलिकलोलिनिचारु गङ्गालस्ते भालेन्दुकण्ठे भुजङ्गा चलत्कुण्डलं भ्रूषुनेत्रं विशालं प्रसत्राननं नीलकण्ठं दयालं मृगाधीशचरिमाभरं मुण्डमालं प्रियं शङ्करं शर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकोष्ठं प्रगलं परेशम् अखण्डम् अजं भानुकोटिप्रकाशं त्रियशूलनिर्मूलनं शूलपाणिं भजेऽहं भवानीपतिं भावगम्यं कलातीतकल्याणकल्पान्तिकारी सदा सच्चिदानन्ददाता पुरारी चिदानन्दसन्दोहमोहपहारी प्रसीद प्रसीद प्रभुमन्मिथारी न यादौ उमानाथ पादारविन्दं भजन्ति हि लोके परेव नरानं न तात्वं सुखं शान्ति सन्तापनाशं प्रसीद प्रभु शर्वभूतादिवासं न जानामि योगं जपं न पूजां न तोऽहं सदा सर्वदा शम्भुतुभ्यं जराजन्म दुःखदौ तात्पर्यमानं प्रभु पाहि अत्रमीशं शम्भुरुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रनेत्रे हरितोष ये पठन्ति नरभक्त्या तेषां शम्भु प्रसीदति। ओम। ओम का उच्चारण इसलिए करते हैं कि अगर कोई त्रुटि हुआ होगा तो भगवान हमें क्षमा कर दीजिएगा, इसलिए शुरू से पहले ओम और शुरू के बाद में अंत में भी ओम बोल दिया जाता है। अगर कोई संस्कृत श्लोक में गलत से उच्चारण भी हो गया होगा तो उसका माफ़ी का क्षमा प्रार्थना मांगते हैं हम लोग। शिवरात्रि को शिव स्तुति जो दिल से श्रद्धे भाव से सुनेगा भगवान उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं, क्योंकि पहले नंबर भगवान श्रद्धा देखते हैं, उसके बाद भाव देखते हैं, तीसरा में भगवान आशीर्वाद देखते हैं कि किसको देना है और नहीं देना है। इसलिए सच्चे दिल भाव से इसको सुनिए। आशुतोषि शशांक शेखर चंद्र मौलि चिदम्बरा कोटि कोटि प्रणाम शंभु कोटि नमन दिगंबरा कोटि कोटि प्रणाम प्रभु कोटि नमन दिगंबरा निर्विकारे ओमकारे अविनाशी तुम्हि देवाधि देव जगत सर्जन परलय करता सत्यं शिवं सुंदरा सत्यं शिवं सुंदरा शानन्दिमानन्दि बने बसन्तम् आनन्दिकन्दं हत पापि वृन्दम्
वाराणसीनाथं नाथनाथं श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। आपके दिल में अगर श्रद्धा भाव सच्ची है तो भगवान काशी मथुरा प्रयाग सब आपके पास में ही दौड़ के आएगा, क्योंकि भगवान सच्चे भक्त के पास जाते हैं, उसको बुलाते नहीं हैं। भगवान खुद उसके पास चल के अपने पैरों से जाते हैं। बस सच्चा श्रद्धा भाव होना चाहिए। अगर एक भी अक्षर शिवरात्रि के दिन ये वर्ड पड़ जाएगा किसी के कान में, दिल श्रद्धे सच्चे दिल से सुनने को लिए मिल जाएगा, भगवान उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण कर देंगे। लेकिन छल प्रपंच वाले को नहीं, कितनों घंटे रुलाइए, कितनों पूजा कीजिए, भगवान कभी मिलने वाले नहीं है। भगवान तो यहाँ अंतरात्मा में विराजमान है, कण कण में भगवान विराजमान है। यही तो भगवान का सार है। हर कथा में सुनने को मिलता है, हर सत्संग में सुनने को मिलता है, हर जगह पर वचन चलता है, वहीं तो भगवान का यही सार निकलता है। भगवान कण कण में है, यानी कि हर चीज़ में भगवान है। जीव में भी है, निर्जीव में भी है, हर वस्तु में भगवान का वास है। मानो तो देव, नहीं तो मानो तो पत्थर है। इसलिए हम लोग को पत्थर भी एक मिल जाता है, उसको हम लोग शिवलिंग मानकर पूजा करते हैं। ओम बाणेश्वराय नरकारणतारणाय ज्ञानी प्रदाय करुणामय सागराय करपुंद कुंद धवलेन्दु जटाधराय दारिद्र्य दुख दहनाय नमः शिवाय दारिद्र्य दुख दहनाय नमः शिवाय। ओम नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगराय नित्याय सुधाय दिगंबराय तस्मै कराय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। मंदाकिनी सलीले चंदन चर्चिताय नंदीश्वर ब्रह्मनाथ महेश्वराय मंदाकिनी सलीले चंदन चर्चिताय नंदीश्वर ब्रह्मनाथ महेश्वराय मंदारे पुष्पे बहुपुष्पे सुपूजिताय मंदारे पुष्पे बहुपुष्पे सुपूजिताय तस्मै मकराय नमः शिवाय शिवाय गौरी वंदना वज्रवृंदे सूर्याय रक्षाधौरनाशिकाय श्रीनीलकंठाय वृषध्वजाय तस्मै शिखराय नमः शिवाय दक्षाधौरनाशिकाय श्रीनीलकंठाय वृषध्वजाय तस्मै शिखराय नमः शिवाय। शिवाय वसिष्ठे कुंभोद गौतम्य मारे मुनीन्द्र देवाय चिरताय शेखराय चंद्राकर्वेशवानरलोचनाय तस्मै वकराय नमः शिवाय यज्ञस्वरूपाय जटाधराय पिनाके हस्ताय सनातनाय दिव्याय देवाय दिगंबराय तस्मै यकाराय नमः शिवाय नमः शिवाय। पंचाक्षरमिदं पुण्यः पठेत चित्तवशनिधो शिवलोकमवाप्नोति शिवेन सह मोदते। भगवान बोल रहे हैं, भगवान का कलर दिगंबर है, भगवान श्वेत रंग के थे। भगवान जब विष पिए हैं तो भगवान का नाम नीलकंठ हो गया, भगवान सांवले रंग के हो गए। विष से सारा शरीर उनका काला पड़ गया था, इसलिए भगवान मेरे भोलेनाथ काला नहीं है, हमारे भोलेनाथ दिगंबर है। दिगंबराय तस्मै कराय नमः शिवाय।
स्तुति में आ रहा है। और कर्पूर गौरम, कर्पूर गौरम मतलब कपूर के रंग के भगवान का शरीर था, इसलिए उनका स्मरण हम लोग बड़ाई करते हैं। कर्पूर गौरम करुणावतारम, करुणामय मतलब उनके दिल में बहुत ज़्यादा करुणा है। भगवान प्रसन्न होते हैं स्तुति सुनने से, इसलिए हम लोग स्तुति करते हैं। हर भगवान का अलग अलग स्तुति है और हर भगवान का अलग अलग पूजन है, लेकिन गृहस्थ जिंदगी में इतना संभव नहीं है। इसलिए अगर बन पड़े तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको जितना इच्छा जगे उतना कर सकते हैं, सुन सकते हैं। ज्ञान तो अथाह है, ज्ञान का भंडार है, ज्ञान कभी ख़त्म होने वाला नहीं है। जितने तह तक जाइएगा, जितने सीखते जाइएगा, जितने सुनते जाइएगा, कभी उसका अंत नहीं मिलेगा। इसलिए हमारे भोले भंडारी को सब पसंद है। अगर ओम से भी उच्चारण करके पूजा कर लीजिएगा तो सब सफल हो जाएगा। नमः शिवाय तो बोल सकते हैं, ओम नमः शिवाय कुछ भी बोल सकते हैं। अगर नहीं पढ़ सकते हैं तो शिव स्तुति सुनने का बहुत बड़ा महत्व होता है। इसलिए रावण जब भगवान को प्रसन्न किया था तो स्तुति द्वारा ही प्रसन्न किया था। तो भगवान हम लोग को तो दिल में भी सच्चे श्रद्धा है। रावण जैसा भक्त कोई नहीं हो सकता है। भगवान को रावण साक्षात अपना हाथों से उठा के ले जाके घर में विराजमान किया था, स्थापित किया था। इसलिए भगवान शंकर को स्तुति पसंद होता है। भगवान कहीं भी रहते हैं, कहीं भी उनका ध्यान रहता है। जब हम लोग स्तुति द्वारा उनको उच्चारण करते हैं और उनको पूजन करते हैं तो भगवान साक्षात उनका ध्यान केंद्रित हो जाता है अपने भक्तों की ओर। इसलिए स्तुति का मतलब यही होता है। किसी भी भगवान का जब हम पूजन करते हैं और स्तुति करते हैं तो वो भगवान वहाँ पर विराजमान हो जाते हैं और स्तुति द्वारा प्रसन्न हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं और उस मनुष्य की तरफ उनका आकर्षण बढ़ जाता है और भगवान आशीर्वाद के रूप में उसी समय मनवांछित फल प्राप्त कर देते हैं। स्तुति का महत्व यही हुआ। और किसी को स्तुति नहीं भी आता है तो उसका दिल में बस श्रद्धा भाव होना चाहिए, सच्चे मन होना चाहिए। प्रपंच लेके पूजा कीजिएगा तो कोई फल प्राप्ति होने वाला नहीं है। इसलिए कहीं भी कोई भी वेद पढ़ लीजिए, कोई भी ग्रंथ पढ़ लीजिए, सार यही आएगा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। गीता का ज्ञान यही बोल रहा है और रामायण भी यही बोल रहा है। हर जगह भी कहीं भी कोई भी शास्त्र पढ़ लीजिए, वही सार निकलेगा। सच्चे मन भाव से, श्रद्धा भाव से समर्पित कीजिए भगवान को, वही भगवान को पसंद है। सत्यम शिवम सुंदरम। जय शिव शंकर हर हर जटा में गंगा की धार, तीन नेत्र यही सूत गले में रुद्र पहने हार, बैठे हो कैलाश के ऊपर भांग धतुर आहार, दीव मी बड़ दीव है नमस्कार सरकार, नमस्कार सरकार। ये है प्रणामी मंत्र। अगर हम जानते हैं तो भगवान को स्तुति द्वारा प्रणाम कर सकते हैं। अगर नहीं जानते हैं तो भगवान को हम कर जोड़ के अपनी सच्ची भाव प्रकट करते हैं। वहाँ पर भगवान से सबसे चोरी कर लीजिए, लेकिन भगवान से चोरी मत कभी कीजिए, भगवान से छल कभी मत कीजिए। अगर कोई गलत किए भी हैं तो आप अपने अंतरात्मा में भगवान को सुनाइए कि भगवान हमको क्षमा कीजिए, हमसे ये गलती हो चुका है, और फिर उसको दोहराइए नहीं। इसलिए भगवान को तो भाव चाहिए। बजरंग बली का जब बड़ाई होता है, सुंदरकांड में क्या है, सुंदरकांड में सिर्फ बजरंग बली का वर्णन है। उसमें सिर्फ सुंदर ही कांड लिखा गया है, अलग से निकाल के बना दिए हैं तुलसी बाबा। जब सीता जी को संदेश पहुंचाए थे राम जी के लिए, वहाँ पे वही वर्णन सुंदरकांड बन गया है। और राम जी से सीता जी को मिलवाए थे खोज करके, पता लगा के। तो बजरंग बली का जब पाठ होता है तो उतना बजरंग बली का खुशी नहीं होता है, लेकिन जब सुंदरकांड का पाठ होता है तो भगवान श्री राम बहुत प्रसन्न होते हैं। और बजरंग बली तो खुश होते ही हैं, वो तो उनका जन्म ही हुआ है बांदर रूप में, स्वभाव में बहुत उछल कूद करते थे। भगवान रुद्र अवतार थे, शंकर भगवान का रूप थे, लेकिन उनका बंदर रूप जानबूझ के धारण किए थे। उनका कार्य संभालना था भगवान श्री राम का। इसलिए जिस घर में सुंदर का कांड का पाठ होता है वहाँ पे बजरंग बली साक्षात विराजमान हो जाते हैं। और राम जी को तो बुलाना ही नहीं पड़ता है। भगवान राम कभी अपने प्रभु से अलग होते ही नहीं हैं। जहाँ पे सुंदर कांड का अगर पाठ हो गया वहाँ पे तो राम आना ही आना है।
और जहाँ पे श्री रामचरितमानस का अखंड रामायण का पाठ शुरू हो जाता है, शुरू से अंत तक वहाँ पे गदा लेके बजरंगबली बैठे रहते हैं। क्यों बैठे रहते हैं? क्योंकि भगवान का लीला का वहाँ वर्णन हो रहा है। बजरंगबली वहाँ से हिलते तक नहीं है 24 घंटा। हम लोग देख नहीं पाते हैं, लेकिन सच्चे भक्त उनको महसूस करता है, एहसास करता है। यही तो कलयुग का प्रमाण है। भगवान श्री राम जब त्रेता युग में जब गंगा जी में विलीन हुए थे, प्रवेश किए थे, उस समय भगवान बजरंगबली को ये चीज़ बोल के गए थे, सारा जगत जानता है कि कलयुग में आप ही का एक चलती रहेगा, और कोई भगवान का तो उतना चलती नहीं रहेगा, लेकिन कलयुग में हर दुख हर कष्ट भगवान बजरंगबली तुरंत सुनते हैं, तुरंत कार्य संभालते हैं, मगर सच्चे इंसान का, झूठा इंसान छल प्रपंच का नहीं। देख लीजिए बागेश्वर धाम सरकार का डायरेक्ट बात होता है बजरंगबली से, बालाजी महाराज का कैसा चमत्कार है। इसलिए अगर आप लोग को ज़िंदगी में अपना कोई काम बुरा भी कर लिए हैं, उसको छोड़ के, पीछे छोड़ के आगे बढ़ना है, तो हमारे प्रभु श्री राम के चरण में आ जाइए, श्री बालाजी महाराज के चरण में लग जाइए। जहाँ राम कथा होता है वहाँ बजरंगबली बिन बुलाए आते हैं, और जहाँ बजरंगबली रहते हैं वहाँ कभी किसी का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता है। यही प्रमाण है कलयुग का। कलयुग का राजा हैं हमारे बजरंगबली, वीर बजरंगबली हमारे कलयुग का राजा हैं, और उन्हीं को ये कार्य संभाला गया है, इसलिए शिव चर्चा के रूप में विख्यात हो गए हैं। देखिए घर घर में शिव चर्चा हो रहा है। क्यों हो रहा है? पहले भी होता, बाद में भी होता, लेकिन जब भगवान का सही मार्गदर्शन हुआ, जिस रूप में भज रहा है, जो रूप में भजा, रामायण में तो यही लिख दिए हैं भगवान तुलसी बाबा, आज से कई हजारों पहले, 5000 6000 वर्ष बीत जाने के पहले का बात है ये रामायण में। रामायण प्रमाण है इसका कि कलयुग केवल नामे अधारा, सुमिरी सुमिरी नर उतर ही पारा। आज वही चीज़ हो रहा है, जो भजन कीर्तन कर रहा है वही मिलने वाला है, सच्चा भक्ति वही है। लेकिन जप तप यज्ञ ये सब फलीभूत तो होता है, वो तो उतना कठिन है, आसान नहीं है, लेकिन भगवान दुर्लभ सुलभ यज्ञ यही बना दिए हैं कलयुग के लिए। तब तो भगवान वरदान दे के गए बजरंगबली को कि आप देखते रहिएगा। भगवान हर जगह घूमते रहते हैं, देखते रहते हैं। जहाँ पे कीर्तन होता है, राम नाम का भजन होता है, भगवान वहाँ पे जाके बैठ के विराजमान हो जाते हैं। जो रूप में जाए भगवान, स्त्री पुरुष उनका कोई भेदभाव नहीं है, लेकिन वहाँ पे भगवान एक बार जरूर पहुँचते हैं। सदैव हम और आप नहीं देख सकते हैं उनको, किसी के रूप में भी जा सकते हैं, और वो वहाँ पे अपना सारा काम करके चल देते हैं। इसलिए कलयुग का राजा है हमारे वीर बजरंगबली की जय हो। मंगल भवन अमंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। विष्णु स्तुति करके अगर शिव स्तुति छोड़ देते हैं, अगर विष्णु भगवान का नाम लेके अगर शिव जी का नाम लेना भूल जाते हैं, तो वहाँ पे तो भेदभाव हो जाता है। इसलिए हम लोग लास्ट में और अंत में ओम बोलते हैं। भगवान अलग नहीं है, ब्रह्मा विष्णु महेश एक ही है, गोलाकार, उसी में से 3 भाग बटा है। क्यों बटा है? तीनों आदमी का अलग अलग काम है, इसीलिए 3 स्वरूप निकल के उसमें से विराजमान हो गए। 3 शक्ति क्यों बना है? माँ काली, माँ लक्ष्मी, माँ ब्रह्मानी। माँ ब्रह्मानी सरस्वती माता हैं, उनको कार्य संभालने के लिए दिया गया, बुद्धि का विकास करने के लिए। माँ लक्ष्मी को दिया गया लक्ष्मी देने के लिए। माँ काली को दिया गया शत्रु को संहार करने के लिए। इसलिए है एक, लेकिन उसमें अनेक बांट दिया गया। एक रहेगा तो फिर नहीं ना हो पाता, इसलिए संसार को संभालने के लिए अलग अलग सबका काम बांटा हुआ है। इसलिए सार सीखना है तो इससे भी हम सीख सकते हैं। हर मनुष्य तो मनुष्य ही है, लेकिन उसका खून तो एक ही है, इसलिए हर आदमी के पास आत्मा है। कोई बुरा आत्मा है, कोई अच्छा आत्मा है, उसको ढालना अपने हाथ में है। अगर बुरा काम कीजिएगा तो बुरा फल खाने को मिलेगा, अगर अच्छा काम कीजिएगा तो अच्छा फल खाने को मिलेगा। यहीं विराजमान देती हूँ शिव स्तुति करके। ओम महादेवाय विद्महि
तत्पुरुषाय धीमहि तन्नो रुद्राय प्रचोदयात् नमः। तन्नो रुद्राय प्रचोदयात् नमः।